Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जेंडर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन एम्पावरमेंट। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन एम्पावरमेंट भी समझ में आ जाएगा। मुझे ये भी पता है कि आप सभी को वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता होगा, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट को एक रिवीजन के टाइप में यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहला है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट को हम फीमेल एम्पावरमेंट भी कहते हैं और इस वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे सेवरल वेज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये लिख रखा है कि वुमेन्स की व्यू पॉइंट को वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब वुमेन की व्यू पॉइंट को समझना, उसको सुनना, ठीक है, और अगर वो सही है उसको एक्सेप्ट करने का काम हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बताता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारी वुमेन्स के स्टेटस को राइज करने में मदद करता है थ्रू द एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, चाहे लिटरेसी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारी दो चीज़ों को हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन्स के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और उसकी स्टेटस, वुमेन के स्टेटस को राइज करवाने में हेल्प करता है। तो अब देखते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट किन किन चीज़ों में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट किस किस चीज़ों को इंक्लूड्स करता है और किस किस चीज़ों को प्रमोट करता है। तो सबसे पहला आपका जो है वो है प्रमोट्स द जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है? सबसे पहला जेंडर क्या है? जेंडर आपकी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। मैं हर एक वीडियो जिसमें भी जेंडर मैं आपको बताती हूँ मैं यही कहती हूँ। ठीक है, लेकिन जो जेंडर इक्वालिटी है, मतलब जो जेंडर है वो सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किया, और जो जेंडर बायस है वो भी सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किए, और जो जेंडर इक्वालिटी होगी वो भी सोसाइटी ही करेगी। ठीक है, मतलब जो जेंडर है वो मेल और फीमेल है, उस पर एक इक्वालिटी लेके आना, उस पर एक बराबरता लेके आना। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि ट्रीट ऑल द मैन्स एंड द वुमेन्स इक्वल एट अ वर्क, रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशंस। आपको पता है कि जेंडर इक्वालिटी इन्हीं सभी चीज़ों को प्रमोट करती है कि भाई मैन और वुमेन को हर एक चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो वेजेस का हो, हर एक चीज़ में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। चाहे रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो, आप ज़्यादा रिस्पेक्ट ना ही वुमेन को दे सकते हो और ना ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आप मैन को दे सकते हो। आप दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट दोगे तब ये जाके जेंडर इक्वालिटी होगी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में आप ह्यूमन राइट्स आप सभी को पता है, ह्यूमन राइट्स बोला है यहाँ पे, ये नहीं बोला मेल राइट्स और मैन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बोलता है, ह्यूमन में मेल एंड फीमेल दोनों ही आते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फिर हम बात करें तो भाई जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो इंश्योर करता है कि भाई वो हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, सेफ्टी हो, और हर एक जो वर्कर्स है उन सभी को लेके करता है, एज वेल बीइंग ऑफ ऑल द वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल की बात नहीं हो रही है, ऑल द वर्कर्स मीन्स मैन एंड वुमेन बोथ। फिर भाई जो हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हमारी एजुकेशन को प्रमोट करता है, ट्रेनिंग को प्रमोट्स करता है, प्रोफेशनल्स ऑफ वुमेन डेवलपमेंट को प्रमोट्स करता है। तो हमें वुमेन डेवलपमेंट को प्रमोट्स करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वुमेन हमारी लैक है कंपेरिजन टू मैन, राइट, दैट्स वाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वहीं यही बात यहाँ पर आ गई है आपकी प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी। अगर आप इन सभी को एक तरीके से कंक्लूड करो ना तो ये जेंडर इक्वालिटी के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, तो प्रमोट द इक्वालिटी थ्रू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। ठीक है, इसको तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा की पार्ट है हमारा एम्पावरमेंट का, ठीक है, वो एजुकेशन के थ्रू है। मैं आपने देखा होगा कितना ज़्यादा, मतलब जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू रोल ऑफ वुमेन हो गया, उत्तराखंड का कंडीशंस ऑफ वुमेन, मैंने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कंपेरिजन टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर लोग इलिटरेट हैं, अगर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर जेंडर इक्वालिटी है, जल्दी शादी हो जाती है, तो ये सभी के कारण क्या है? एजुकेशन है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है। जिस लोगों के पास एजुकेशन है, जो लोग एजुकेटेड है, वो इन सभी चीज़ों को एक तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, राइट।
देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या आ गया कि गर्ल्स हु आर एजुकेटेड, अगर गर्ल्स एजुकेटेड है, ठीक है, तो एक वो मीनिंगफुल काम कर सकती है। अब जब वो मीनिंगफुल काम करेंगी तो वो पैसे अर्न करेंगी, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो वेजेस के रूप में हो, ठीक है। तो एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगी कंट्री को, ठीक है, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक में। तो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं अब, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसमें क्या बोला हुआ है, देखो आपके आइडिया के लिए मैं ये बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप जिसमें खुद की हेल्प हो, ठीक है, मतलब वुमेन्स एक ऐसा ग्रुप बनाती है जिसमें वुमेन्स की खुद की ही हेल्प हो। अब कैसे इस चीज़ को समझेंगे हम कि जो वुमेन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेट करती है, वो एक रिमार्केबल इम्पैक्ट होता है हमारे एम्पावरमेंट का, ठीक है। अब किस तरीके से होता है इसको कनेक्ट करते हुए चलना आप लोग, जैसे कि इसमें बोला हुआ है कि वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा, वो हेल्प करता है वुमेन को टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज देयर यूनिक पोटेंशियल्स, ठीक है, मतलब वो इस बात को समझे कि उसके अंदर कितना ज़्यादा यूनिक पोटेंशियल है, वो कितना कुछ कर सकती है अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। और इस तरीके से मतलब उसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि भाई सोचो तुम्हारे अंदर क्या ऐसा यूनिक पोटेंशियल है, तुम क्या ऐसा कुछ कर सकती हो। वो कहते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम एक्ट करो कि तुम इंडिपेंडेंटली हो, तुम अपने विचार को बिल्कुल यहाँ पर प्रकट करो, प्रस्तुत करो बिल्कुल फ्रीली, यहाँ पर जो तुम्हें चाहिए वो तुम ये यहाँ पर बोलो। मतलब एक कंक्लूजन के रूप में यही है सिंपल सी भाषा में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को डेवलप्ड कराने की कोशिश करता है, चाहे वो बोलकर हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे उसको ये रियलाइज़ करवा क्योंकि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकती है इन सभी चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप पॉज करके प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। अब आप ये सोचोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पर ये इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट में चलेगी। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही काफ़ी सारे सेक्टर्स में इंक्लूड्स कर दिया है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वुमेन एम्पावरमेंट, या आप बोल सकते हो पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम आगे उसी सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या बोल रखा है कि हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक ऐसा सोर्स है, इतना अच्छा सोर्स है कि भाई वो वुमेन को डेवलप्ड करवाता है किससे, रिगार्डिंग कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, अब किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन जो उसके घर से हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन अब होता है ना, घर से ही तो शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन की। भाई खाना तो बहन ही बनाएगी, भाई तो खाना बनाएगा ही नहीं, ठीक है। भाई पार्टी करने बाहर जाएगा लेकिन बेटी नहीं जाएगी, लड़का पढ़ेगा बड़े बड़े स्कूल में, लड़की तो पढ़ा लेंगे हम ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है जो फैमिली में स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ में फिर सोसाइटी भी कुछ योगदान दे देती है इन सभी चीज़ों में। तो इसी चीज़ को ओवरकम करना, इसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना, इसी चीज़ से फाइट करना, यही सिखाता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बोला है, अब कनेक्ट करते चलो। अभी क्या बोला, अगर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगर वो हो गई, ठीक है, उसने ये सीख लिया कि भाई कैसे मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है, टू अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशंस, टू अगेंस्ट द जेंडर बायसनेस, ठीक है। तो उसके लिए हर एक सेक्टर का दरवाज़ा खुल जाएगा, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, हर एक सेक्टर में वो एम्पावर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब ये यहाँ पर एक ही है, ठीक है, दोनों ही हट गए। नेक्स्ट आपका है फिर इसमें कि वुमेन का ये ओपिनियन है जब से उसने ज्वाइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप कि वो फैमिली के इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशंस दे पा रही है, मतलब जो फैमिली का खर्चा होता है उसमें वो एक कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं, क्योंकि वो अब अर्निंग करती हैं। किसके थ्रू अर्निंग करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वो अर्निंग करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रखा है कि 38% यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो ये चीज़ को एक्सप्रेस कर दी है कि दे कैन नाउ मीट अप देयर चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ये जो चिल्ड्रंस के एजुकेशनल की जो एक्सपेंसेस होती है, अब वो उसको फुलफ़िल कर पा रही है, उसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान, या उसको खुद ही जो बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी फ़ीस वगैरह है वो उसको फुलफ़िल कर पा रही है अब। और वहीं पर ही जो 38% महिलाएं हैं वो इस काम को नहीं कर पा रही हैं विदाउट कंसल्टिंग देयर हस्बैंड, राइट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा सोशल एम्पावरमेंट। अब सोशल एम्पावरमेंट क्या है? सोशल एम्पावरमेंट हमारा जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कारण ही लीड्स करता है। अब किस तरीके से हम देखेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो हर एक मतलब रिपोर्टेडली वो ऑर्गेनाइज करता है नंबर्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस चीज़ से रिलेटेड, डिफरेंट सोशल इशूज से रिलेटेड, चाहे वो आपका अब हेल्थ हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज हो, चाहे इन्वायरमेंट क्लीन के ऊपर हो या सेल्फ क्लीननेस के ऊपर हो, चाहे वुमेन राइट्स के ऊपर हो। तो क्या करता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सोसाइटी को, ठीक है, अवेयरनेस फैलाता है बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू द सोशल इशू, ठीक है। और यहाँ पर आप जोड़ सकते हो जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होना, ठीक है, जेंडर बायसनेस होना, ठीक है, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी के बारे में भी आप इसमें इंक्लूड्स कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका इसी में ही है कि 72% महिलाएं जो हैं वो मतलब जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वो ये कहती हैं कि अब वो बिल्कुल ऐसी कैपेबल है ना कि वो प्रेग्नेंट लेडी को ज्ञान दे सकती हैं, टिप दे सकती हैं कि भाई तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तुम्हें किस तरीके से अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, ये सब चीज़ें अब वो दे सकती है। बताओ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है उसको कितना ज़्यादा अवेयरनेस वो फैला तो रही है लेकिन उसको कितना ज़्यादा नॉलेज हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है, ठीक है, वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑन द 3 बेसिक प्रिंसिपल। जो वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या है, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई यहाँ पर। फिर बोला है कि वुमेन राइट्स टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ देयर कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट फिर बोला है कि वुमेन्स राइट्स टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड द सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से यहाँ पर बोल रखा है कि वुमेन राइट्स टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशंस, खुद को रिप्रेजेंट करना। वुमेन को तो आता ही नहीं था खुद को रिप्रेजेंट करना। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैन उनको स्टार्टिंग से ही दबा दिया जाता था कि भाई तुम कुछ महत्व नहीं रखती हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, तुम बस खाना पकाओगी, ये करोगी, वो करोगी, बस सिर्फ यही चीज़ में वुमेन का योगदान था। वुमेन की तो कोई एक तरीके से कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, राइट। फिर अगर हम इसी में देखिए जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये तो हमने बात की किसके रिगार्डिंग, ये हमने बात की कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट को होने के लिए ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स उसको पता होने चाहिए। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या बोला है कि वुमेन बहुत ज़्यादा ट्राइड उसने किया कि वो एक डिसीजन पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाती थी। पहले के टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता था, मैन ही डिसीजन लेंगे, हेड ऑफ द फैमिली ही डिसीजन लेगा, ठीक है, तुम बिल्कुल नहीं ले सकती हो, ऐसे ऐसे करके बोला जाता था ना। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि मतलब वो खुद से ही पार्टिसिपेट करती है इन सभी चीज़ों में, ठीक है, बहुत कोशिश करती है कि हम पार्टिसिपेट कर पाए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्लूड्स करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप्ड होता है वुमेन का डे टू डे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविज़न हो, चाहे स्पेशल लॉ रिलेटेड वुमेन्स से रिलेटेड कितने सारे लॉज निकले हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन हेल्पलाइन, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट कर पाए लोकल सेल्फ ग्रुप इंस्टीट्यूशंस में, काफ़ी सारे लॉज भी निकले हैं टू रिजर्वेशंस फॉर एंड द प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन राइट्स। अब हम बात करते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ये बोला हुआ है कि वंस द वुमेन आर अटैच टू द SHG, मतलब जब वुमेन अटैच हो जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से तो वुमेन को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको निभानी है, तो इसको बैलेंस करके चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वुमेन के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो वुमेन फेस करती हैं, सेल्फ हेल्प जो वुमेन्स हैं वो फेस करती हैं। तो सबसे पहला तो आपका यहाँ पर ये है कि मतलब एजुकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी होना, ठीक है, इतना ज़्यादा होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा प्रोग्राम्स वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। लोगों का कॉरपोरेशंस नहीं होता है, कॉपरेट नहीं करते हैं लोग, ठीक है, और प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं है अकाउंट्स में, मतलब इम्प्रॉपर है हर एक चीज़, ठीक है। बाहर के लोग कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करते हैं,
ठीक है। फिर साथ साथ में ये भी बोला है कि भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर प्रॉपर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोग जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें मतलब कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना उनके प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ना उनके मतलब जो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ महिलाएं हैं जो इसको पार्टिसिपेट करने में ही मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट रखती हैं। मीटिंग वगैरह आपकी इरेगुलर रहती है वहाँ पर, ठीक है। फैमिली हस्बैंड से और फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, लैक ऑफ सपोर्ट होता है, ठीक है। और जो बैंक वाले होते हैं वो क्रेडिट सपोर्ट नहीं करते हैं, फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर सपोर्ट नहीं करती हैं। साथ साथ में एक सुटेबल अच्छा लीडरशिप भी वहाँ पर लैक, मतलब अच्छा तो है लेकिन लैक है लीडरशिप्स की। तो ये देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करती है, और आप इसको छोटे छोटे मतलब सेंटेंस पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मतलब आप ये पॉइंट लिख के इसके अंदर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वही बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन सबसे पहला ये पॉइंट बोला हुआ है, पॉइंट बोला हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपका ये बोल रखा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है सोशो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं उसको, और फील वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो वुमेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हैं कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन किया, वो खुद की मदद भी कर सकती है। नेक्स्ट इज़ योर कि more than the half of these women are now able to do the bank transaction। अब देखो जब से उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया है, पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था, जब से उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो एक मतलब आधा से ज़्यादा महिलाएं बैंक के ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, ठीक है। वो रेगुलर सेविंग कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती है, वो रेगुलर सेविंग करे, अब वो एबल है, वो साइन कर सकती हैं, ठीक है। और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला अबाउट द क्रेडिट फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और आप इसमें ये भी पॉइंट जोड़ सकते हो कंक्लूजन में कि किस तरीके से वो फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही है, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चे की फ़ीस वो खुद भर पा रही है, अपने बच्चे की जो चाइल्ड की एजुकेशनल एक्सपेंसिव है उसको फुलफ़िल कर पा रही है, ठीक है। आप इसमें ये लिख सकते हो कि वो कितना ज़्यादा डेवलप करती है वो प्रेग्नेंट लेडी को, मतलब जितना भी आपने कुछ पढ़ा है इसमें, अभी जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसको आप एक्सप्लेन करके अपने कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो और अच्छी तरीके से। तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा काम खुद से भी करना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।